हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस या सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी कॉमन है और बहुत सारे लोग ये पूछ देते हैं कि ये जो भी हम प्रोग्राम के अंदर हैशटैग यूज़ करते हैं और प्रोग्राम का ये पहला लाइन ही होता है हैशटैग, तो ये क्यों यूज़ करते हैं और इस सिंबल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस सिंबल का नाम होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि हैशटैग सिंबल होता है। अब ये हैशटैग सिंबल हम क्यों यूज़ करते हैं और ये यूज़ करने से हमारे प्रोग्राम में या प्रोग्राम के कंपाइलर को क्या पता चलता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हैशटैग सिंबल ये ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट लाइन में लिख रहे हैं, ये हम प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में भी लिखते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में लिखने के साथ साथ ये डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ भी यूज़ होता है। जो कीवर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे डिफाइन के साथ, एलिफ के साथ, एल्स के साथ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रहा है। लेकिन सबसे पहला जो हम नोटिस करते हैं एज ए बिगनर, वो हैशटैग इंक्लूड को देखते हैं। तो ये हैशटैग इंक्लूड क्यों लिखते हैं और इस हैशटैग इंक्लूड का क्या मतलब है, ये जानेंगे। और अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस दिखने को मिलेगा, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये हुई कि जब भी हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हमारे कंपाइलर को लाइन ऑफ कोड दिखता है। बट ये लाइन ऑफ कोड क्या है और इस लाइन ऑफ कोड को चलाने के लिए और क्या चीज़ें हमें ज़रूरी है, क्या चीज़ें हमारे प्रोग्राम को नीड हो सकती है, ये सारी चीज़ें ये हेडर फाइल के अंदर होता है। लेकिन ये हेडर फाइल कैसे हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड होगा, तो इसको इंक्लूड करने के लिए हम इंक्लूड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो जितने भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होंगे हमारे प्रोग्राम में वो सारे के सारे आईओ स्ट्रीम के अंदर ही होते हैं। तो आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल्स के अंदर तो रखे हुए हैं और वहाँ से हम जब जैसे ही इसको इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जब तक हम हैशटैग यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे कंपाइलर को ये नहीं पता चलता है कि हमें प्रोग्राम को शुरू कहाँ से करना है और क्या क्या चीज़ें हमें अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड ऑन करना है। तो हैशटैग लिखने से हमारे कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि प्रोग्राम के जितने भी लाइन ऑफ कोड हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो मेन फंक्शन चलता है। लेकिन मेन फंक्शन के चलने से पहले हमारे प्रोग्राम को जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर आप मैथ डॉट एच हेडर फाइल लगा रहे हैं तो यानी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो या फिर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें आगे प्रोग्राम के अंदर नीड है इसकी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हेडर फाइल के अंदर से ही आती हैं और हेडर फाइल के आगे जो हैशटैग लगता है, इससे हमारे कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें हमें प्रोग्राम में पहले ही ऐड ऑन कर लेना है। अदरवाइज जब भी हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल उस लाइन पे जाएगा जहाँ पर वो सारे फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेंगी, वो इसे नहीं मिलेगा और नहीं मिलने की वजह से हमें हमारा प्रोग्राम जो है हमारे सामने एरर थ्रो करेगा। तो ये हो गई कि हैशटैग इंक्लूड क्यों लिखते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे हम काफ़ी टाइम हैशटैग डिफाइन यूज़ करते हैं, तो ये हैशटैग डिफाइन क्या है या हैशटैग एल्स क्या है, हैशटैग एलिफ क्या है, इंडिफ क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग मैक्रोज बोलते हैं। और ये मैक्रोज जो होता है फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन ये काफ़ी छोटी लाइंस होती हैं। और ये लाइंस क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि जो चीज़ें हमें परफॉर्म करवाना है वो एक बड़े फंक्शन से भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हम अक्सर डिफाइन के सामने जैसे पाई की वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये पाई की वैल्यू असाइन इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर सपोज कहीं भी एरिया ऑफ सर्कल निकालना है या पेरीमीटर ऑफ सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है, तो उसमें पाई की वैल्यू यूज़ होगी। तो हम लोग बार बार पाई की वैल्यू 3.14 ना लिख करके एक बार डिफाइन कर देते हैं और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट पाई की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैक्रोज बनाने में या फिर अ, हम बोल सकते हैं जैसे हेडर फाइल के सामने लगाते हैं तो वहाँ से हमारे प्रोग्राम में जो चीज़ें चाहिए वो हमें मिल जाती है। तो इसे हम एक कोड के साथ समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये चीज़ें हमें और भी आसानी से समझ में आए। तो जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड और यहाँ हो गया हमारा आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस स्टीडी। अब जैसे ही हम अपने प्रोग्राम के मेन फंक्शन को चलाते हैं
तो यहाँ पर नॉर्मली हमें अगर मान लो कोई चीज़ प्रिंट करवाना है तो सी आउट लिखा और प्रिंट कर दिया, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री प्रोसेसर। तो ये प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, ये प्रिंट हो जाएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री प्रोसेसर प्रिंट होकर के आ गया है। लेकिन क्या हम ये हैशटैग यहाँ से हटा दें उसके बाद ये प्रिंट होकर के आएगा? तो इसको हम लोग रन करके देखेंगे, और ये जब रन करेंगे तो यहाँ पर एक एरर थ्रो होगा, और वो एरर क्या है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर एरर काफ़ी बड़ा है, और इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड डज नॉट नेम अ टाइप। यानी जो इंक्लूड है ये किसी भी टाइप किसी भी वेरिएबल के नेम के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे प्रोग्राम के कंपाइलर को ये पता ही नहीं चल रहा है कि जो चीज़ें जैसे सी आउट, यहाँ पर सी आउट के नीचे अंडरलाइन हो रहा है, क्योंकि जो सी आउट यूज़ हो रहा है ये कहाँ से आया? वैसे तो सी आउट हमारे आईओ स्ट्रीम के अंदर ही है, लेकिन ये आईओ स्ट्रीम के अंदर जो है उसके अंदर से इसे फेच कैसे किया जाए ये हमारे कंपाइलर को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ये लाइन लिखने से हमारे कंपाइलर को ये पता ही नहीं चला कि हमें इसे यूज़ भी करना था। ये पता तब चलता है जब इसके आगे हम हैशटैग लगा देते हैं। हैशटैग लगाने से ही इस प्रोग्राम को के कंपाइलर को ये पता चला कि अच्छा ये लाइन जो है इसको भी एग्जीक्यूट करवाना था। अब अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएं तो ये नॉर्मली हमें प्रिंट करके दे देगा। और एक मैक्रोज भी बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक हैशटैग लिखा और यहाँ लिख लिया डिफाइन, और डिफाइन के आगे मैंने एक वैल्यू लिखा पी आई, ठीक है, और पी आई की वैल्यू मैं असाइन करता हूँ 3.14। अब मैं इसको अगर यूज़ करूँ और यहाँ पर लिखूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ पाई इज़, और यहाँ पर मैं नॉर्मली पाई को यूज़ कर लूँ, तो ये हमें प्रिंट करके क्या देगा ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और ये हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा 3.14, जो कि सही है क्योंकि हमने इसको डिफाइन ही 3.14 किया था। तो इस तरह से हम प्री प्रोसेसर या हैशटैग का यूज़ करके अपने कंपाइलर को ये बताते हैं कि ये सारी लाइंस ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होने वाली है इसे इस तरह के फंक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। और हैशटैग न लगाने से हमें एरर आएगा, क्योंकि ये जो भी हम सी आउट सी इन ये लिख रहे हैं ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर है, और उस फाइल के अंदर से निकाल करके हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो ये हमारे कंपाइलर को बताना पड़ता है, अदरवाइज़ ये हमारा कंपाइलर एरर थ्रो कर देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।